राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम। तो हम सभी आ चुके हैं खाटू श्याम श्याम बाबा की और जय। आज हुए हैं मेरे लगभग 1 महीने का जो मेरा व्रत था खाटू श्याम बाबा का, वो पूरा हुआ और पूर्णाहुति हो गई, अखंड ज्योति हो गई। अब हम सभी जा रहे हैं बाबा का निशान चढ़ाने। सुबह के बज रहे हैं 5 और हमारे यहाँ से निशान खरीदने। निशान लेने के बाद अब हम जाएंगे निशान भवन में पूजा करने और वहाँ बताएंगे कि किस तरीके से चढ़ाया जाता है बाबा का निशान। तो बाबा का निशान लेके हम लोग अब चल पड़े हैं निशान भवन की ओर और वहाँ से हम निशान की पूजा करेंगे। उसके बाद हम अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। बोले सभी लोग मिलके जय श्री श्याम। निशान भवन में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग निशान की पूजा करवाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से खाटू श्याम जी तक पद यात्रा करते हुए निशान चढ़ाने बाबा के धाम जाएंगे। निशान भवन से आरती की थाली लेने के बाद निशान की पूजा की। 3 इत्र की शीशियाँ मिलती हैं, जिसमें से 1 शीशी इत्र बाबा श्याम के निशान को लगाया जाता है, 1 बाबा श्याम के मंदिर में चढ़ाया जाता है और 1 अपने साथ घर लाया जाता है। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो वही शीशी जो घर लेके आते हैं उसे वापस बाबा श्याम को अर्पण करके आ जाते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने आरती की। यहाँ से निशान की पूजा करने के बाद हम सभी बाबा के धाम यानी कि खाटू धाम चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। जय श्री श्याम। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर, भैया तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। सबकी बनाऊंगा जन्म बोलो हारे के सहारे की जय श्री श्याम। हाँ जी भैया, तो बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो भैया आप कहाँ से आए हैं भैया? हम वृंदावन से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? कहाँ गए भैया? भैया कहाँ गए भैया? अच्छा, मुर्शद तो चले गए मुर्शद। तो कहाँ जा रहे हैं भैया? हम भी जा रहे हैं खाटू श्याम। तो बोले एक साथ जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। और अब हम पहुंच चुके हैं, लगभग यहाँ से बचे हैं 6 किलोमीटर खाटू श्याम जी। यहाँ लिखा है श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को वरदान दिया कि कलयुग में वे हारे के सहारे बनेंगे और श्याम नाम से पूजे जाएंगे। और तभी से बर्बरीक जी को श्याम जी के नाम से जाने लगा, यानी कि भगवान कृष्ण ने अपना दूसरा नाम बाबा श्याम इनको नाम दिया और कहा कि कलयुग में तुम हमारे नाम से जाने जाओगे और मुझसे ज़्यादा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे मुझसे ज़्यादा लोगों की आस्था तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएगी। मेरे दरबार में जहाँ 10 बार में सुनवाई होगी, वहाँ तुम्हारे यहाँ 1 बार में होगी। ऐसा इनको वरदान प्राप्त था। आगे का सफ़र तय करते हैं, आइए मेरे साथ। जय श्री श्याम। लोग पहुँच चुके हैं। 5 किलोमीटर यहाँ से खाटू श्याम जी बचे हैं और यहाँ लिखा है कि खाटू नगर में राधा नामक गाय प्रतिदिन एक ही स्थान पर दूध दे रही थी। इस कौतूहल का पूर्ण दृश्य को राजा ने स्वयं देखा और वे आश्चर्यचकित रह गए। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ से बाबा श्याम जी का मंदिर बचा है 4 किलोमीटर, जहाँ लिखा हुआ है खाटू के राजा को स्वप्न में श्री कृष्ण ने द्वारा श्याम बाबा के प्रकट होने की प्रेरणा मिली। और यहाँ से है 4 किलोमीटर बस और 13 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यानी कि 4 किलोमीटर और प्लस 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हमें और जाना है अभी। या खाटू श्याम जी के रास्ते में जाते हुए हमको जो मिल गया डायनासोर। और डायनासोर कहते हैं कि डायनासोर ही, पहले हम लोग भी डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर से ही डायनासोर से ही तो बदल के आदमी बने। ठीक है, तो अब ये आदमी है, अब ये हौले हौले सोनू का बड़ा भाई बन जाएगा।
ये देखो, ये बड़े भाई से ऐसे ही डरता है छोटा भाई। और ये डायनासोर भी सोनू का मोनू बन के तैयार हो जाएगा। बोलो शिवम भैया वाला। इसने तो मेरी ही बेइज्जती कर दी भाई। ठीक है, मैं डायनासोर हूँ, बता। हाँ भैया, कैसे हो भैया? अब हम पहुंच चुके हैं परिक्रमा के लगभग अंतिम पड़ाव पर। परिक्रमा नहीं, सॉरी, खाटू बाबा के अंतिम पड़ाव पर। और यहाँ अब 3 किलोमीटर मंदिर बचा है। तो जो पिछली कहानी में मैंने दिखाया था, राजा को स्वप्न हुआ था, अब है। तत्पश्चात राजा ने उसी स्थान पर खुदाई करवाई और बाबा श्याम प्रकट हुए। वर्तमान में यह स्थान श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए श्याम कुंड की तरफ भी चलते हैं। हम मंदिर के 15वें किलोमीटर के पड़ाव पे हैं। यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर है। और यहाँ है कि राजा ने खाटू में सुंदर मंदिर का निर्माण कराया तथा बाबा श्याम के प्राकट्य शीश को सुशोभित किया। चलिए अब आपको यहाँ के दर्शन भी कराते हैं। हमारा बाबा की नगरी में प्रवेश होता है और ये चल रहे हैं हमारे साथीगढ़, सभी लोग आगे आगे। और मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ मैं। अभी तोरण द्वार हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे। ये सफ़र पता नहीं कैसा था, लेकिन बहुत ही शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से बहुत ही शांतिदायक है। और यही सफ़र तय करते करते अब हम मंजिल की ओर जैसे जैसे पहुंच रहे हैं। पैरों की थकान तो अलग बात है, लेकिन मानसिक रूप से ताजगी बढ़ती जा रही है। चलो, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो हम लोग पहुंच गए अब तोरण द्वार। अब यहाँ से रह जाता है बाबा श्याम के दर्शन करना, मात्र 1 किलोमीटर दूर। अब वहाँ भी चलते हैं। बाबा श्याम का प्रिय इत्र और गुलाब और ये निशान लेकर हम लोग चल दिए हैं बाबा श्याम के पास। चलो, यहाँ से प्रसाद भोग लेने के बाद बाबा श्याम का कीर्तन करते हुए हम लोग निकल गए बाबा श्याम के मंदिर की तरफ। और रास्ते में पड़ता है श्याम कुंड। आइए वहाँ पहले चलते हैं। ये है श्याम कुंड, जहाँ बाबा का शीश प्राप्त हुआ था। आइए, ये है पैरों को धुलने का। यहाँ हुआ था बाबा का शीश प्राप्त। और यहाँ मंदिर के गेट से ही हमारे हाथों से निशान ले लिया जाता है सेवादारों के द्वारा और वहीं अर्पित कर दिया जाता है। यदि आपकी इच्छा है तो आप निशान अपने साथ ला सकते हैं। हम तो अपने साथ लेकर आए हैं। और मंदिर की भीड़ में बड़ी हबड़ तबड़ में बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद, नारियल भेंट चढ़ाने के बाद, बाबा श्याम के प्रसाद से 1 महीने का व्रत मेरा यहाँ पूर्ण होता है। जैसा कि बाबा श्याम के प्रसाद से ही मुझे व्रत खोलना था, निशान चढ़ाने के बाद ये पूर्ण हुआ। जय श्री श्याम।